होता। मेरा बेटा गया घर से कह के कि मैं अभी आ रहा हूँ अम्मा, 5 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ, बस। हाँ। और उसके बाद नहीं लौटा। हमारा तो माता भी चला, हमारा बच्चा चला गया, हमारे इकलौता चिराग मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी। मैं चाहती हूँ सीबीएसई जांच हो और उन हत्यारों को फांसी की सजा हो। इंसाफ चाहते हैं और खून का बदला खून चाहते हैं। इस घर का इकलौता चिराग केशव, जिसकी उम्र अभी महज 18 साल थी, आज इस दुनिया में नहीं है। अपनी दादी के साथ में इसी मकान में रहता था, मगर दोस्तों की बलि चढ़ गया। दादी मना करती थी कि बेटा ज्यादा दोस्ती मत करो, दोस्ती अच्छी बात नहीं है, मगर वो दादी की बात को दरकिनार कर देता था कि दादी कोई बात नहीं है, मैं टाइम से घर आ जाता हूं। और रात को ज्यादातर वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था, क्योंकि दादी भी घर पर अकेली रहती थी। वो दादी की भी बहुत फिक्र करता था। 8 साल पहले केशव केशव के माता पिता कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में केशव का छोटा भाई और केशव के माता पिता खत्म हो जाते हैं। केशव भी बुरी तरह से उसमें घायल होता है, इंजर्ड हो जाता है। बड़ी मशक्कतों के बाद में, काफी इलाज कराने के बाद में किसी तरह से केशव की जान बच जाती है। दो बुआ भी सामने बैठी हुई है। बुआ की जान बचती थी केशव में। बुआओं ने इलाज कराने में हक अदा कर दिया, उसको पालने पोसने में हक अदा कर दिया। हर महीने, हर 15 दिन में बुआ यहां पर अपने उस भतीजों को देखने के लिए आती रहती थी, उसकी हर जरूरतें पूरी करती रहती थी। अब दोस्तों ने केशव के ऊपर हाथ रख दिया कि हम तुम्हें सस्ते में आईफोन दिला देंगे। आईफोन दिलाने की बात कहने के बाद में उसे नकली फोन दे दिया जाता है, जो चर्चा है, जो परिजन कह रहे हैं। अब उस फोन को वो पहचान लेता है कि ये फोन जो है वो डुप्लीकेट है। 1,20,000 की रकम वो अपने दोस्त को दे चुका था, मगर जो दोस्त है वो एक तरह से इतना शातिर था, उसे वो पैसे भी हड़पने थे और मोबाइल भी नहीं देना था। पूरी जानकारी मैं लूंगा कि किस तरह से जो केशव है उसकी हत्या कर दी गई। हत्या हुई थी, बताते हैं कि सोमवार में घर से गया था और बृहस्पतिवार में नहर में उसका शव मिला था। चलिए मैं पूरी जानकारी ले लेता हूं। बुलंदशहर का ये डिप्टीगंज इलाका है और कोतवाली नगर क्षेत्र में लगता है। माँ जी, क्या नाम है आपका? सरला। क्या हुआ, कैसे गया था बेटा, किस टाइम क्या कह के गया था आपका मेरा पोता? बेटा गया घर से कह के कि मैं अभी आ रहा हूँ अम्मा, 5 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ, बस। हाँ, और उसके बाद नहीं लौटा। हाँ। भुक्कड़ खा गए, भूखे भेड़िए खा गए मेरे बेटे को, पोते को, मुझसे अलग कर दिया, समझे। किसका फोन आया था, क्या कह के गया था? कि ये तो हमें पता नहीं था किसका फोन आया था, लेकिन उससे वो मम्मी से ये कह कर गया था कि मम्मी मेरा फोन चार्जिंग पे लग रहा है, अम्मा मुझे अपना फोन दे दीजिए। और वो अम्मा का फोन लेकर गया था बिल्कुल, कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी अम्मा अकेली रहती थी बिल्कुल। मोबाइल का क्या सीन था? मोबाइल कितने मोबाइल पैसे का दिए थे दादी, कितने पैसे दिए थे? 1,20,000। हाँ, क्या कह के ले गया था बेटा पोता आपका केशव? पोता कह गया मुझे मोबाइल लेना है, हम्म, बढ़िया मोबाइल है, सस्ता दे रहा उसका मामा। हम्म, लेकिन मामा मामा कोई नहीं था, सब बेकार की बातें थी हम्म। इस कोई दोस्त मामा की। बन चुका था? है कोई मामा बन गया था उसका, या उसका हाँ, दोस्त का मामा था? दोस्त का मामा। दोस्त का मामा। दोस्त ने बताया मेरा मामा करता है कंपनी में काम, अच्छा। वो निकलवा देगा मोबाइल। हाँ। वो उसके चंगुल में आ गया लड़का पोता मेरा, हम्म। मुझसे ले गया, पैसे दिए मैंने। आपने आसानी से पैसे दे दिए थे या आपसे खुशामद करके लेके गया था? खुशामद करके लेके गया, क्या कह रहा था? नाराज हो गए हाँ। मुझसे। मैंने फिर सोचा कि बच्चा है, कभी कुछ कर ले, डर लगता था मुझे। हाँ। मैंने उसको दे दिए पैसे। हम्म, मैंने बताया भी नहीं अपनी बच्चियों को भी, लड़कियों को भी नहीं बताया, लड़कियों को भी नहीं बताया? नहीं बताया। वो अच्छा। कहता था अम्मा आपसे बुआ। आपसे भी बात होती थी केशव की? मेरी बात होती थी केशव की, उसको मोबाइल फ़ोन का चस्का उसके दोस्तों ने उसके माइंड में डाल रखा था। मैंने कहा कि आईफ़ोन तो अभी तू छोटा है बच्चा, मैं तुझे ना, तू बस 2-3 साल बाद मैं तुझे आईफ़ोन अपने हाथ से दे दूँगी, मैं अपने पास से दे दूँगी। बच्चे तू अभी लायक नहीं है, तो अभी इतना महँगा फ़ोन मत खरीदे, 100 दुश्मन हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाया बेचारा। मैंने कहा कि उसने मुझे बताया मेरे दोस्त के मामा कंपनी में काम करता है। मैंने कहा यहाँ एक तो आईफ़ोन की कोई कंपनी नहीं है यहाँ,
तो मैंने कहा कि बच्चे तू है ना नेट से मंगा ले, अगर तुझे ज़्यादा ही लग रहा है तो नेट से। वो उसने बोले ठीक है बुआ सही कह रहे हो, तो उसको समझ में नहीं आया, उसको इतना माइंड वॉश कर दिया गया कि उसका दोस्त मम्मी भतीजे को देखने के लिए कितने दिन में आप आ जाती थी अपने वहाँ मैं पे? तो 15 दिन में आ जाती थी, जो चीज़ की ज़रूरत होती थी सारे दिन फ़ोन पे आए, तीसरे चौथे दिन कि तुझे क्या चाहिए, वही उसे सारा सब कुछ कराती रहती थी। बीमार होता था सब कुछ, मेरी बड़ी बहन लोकल में, बड़ी बहन देखती रहती थी, ज़रा ही कुछ बहुत, मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाती थी बीमारी में, सीमारी में। और थोड़ा हमने तो उसे ऐसे पाला है कि उसे बचा के ले गए। उसकी कंडीशनर बहुत हालत ख़राब थी, 8 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी बहुत हालत ख़राब थी, कैसे से उसे पाल के बड़ा करा है हम तीनों ने, बड़ा मुश्किल से उसको फँसाया गया है। उसके दोस्तों ने उसे इतना ये ये फोटो है, मैं आप एक मिनट, ये फोटो है, केशव की मम्मी है, केशव का छोटा भाई है और ये केशव के पापा हैं। आज उस दुनिया में नहीं है। एक्सीडेंट हुआ था 8 साल पहले और एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। किसी तरह से केशव बच गया था। कितने दिन इसका इलाज चला था केशव का? केशव का इलाज चला था 6 महीने कम से कम। हाँ। 15 दिन में तो वहाँ से हॉस्पिटल से लेके आए, एम्स से लेके आए। बड़ी मुश्किल से एम्स में एडमिशन कराया, एम्स से लेके आए, बचाया। सीरियस लिक्विड हालत थी इसकी भी। सीरियस हालत थी, लिक्विड में उसको देते थे, कैसे से हमें ही पता है कैसे से बचाया हम तीनों ने मिलके उसे। और फिर हमने पाला पोसा, थोड़ा बड़ा हुआ। ट्यूशन भी नहीं भेजती थी मेरी मम्मी, कहती थी चाहे मैं घर पे ही ट्यूशन लगाऊंगी, मेरा इकलौता बच्चा है, कभी उसके दुश्मन हो, कभी कुछ हो जाए, कभी लौट के ना आए, कभी कुछ हो जाए, मैं क्या कर लूँगी, क्या ट्यूशन भी बेचारियों ने शुरू से घर पे लगाया। घर बस स्कूल से भी बस लेके जाती थी, बस छोड़ के जाती थी। उस दिन तो पता ना क्या हुआ, शाम को भी वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। मम्मी ने कह रखा था कि 6 बजे ताला लगा के दोनों दादी पोते घर में रहते थे और सुबह ही खोलते थे ताला, चाहे कोई भी रिश्तेदार आए, कोई भी कुछ आए। इकलौता बच्चा था ना ये तो? एकलौता बच्चा था हमारा एकलौता बच्चा था। दोस्तों ने और जो भी समुदाय, दूसरे समुदाय के लड़कों ने इसे इतना फंसाया, इतना माइंड वॉश किया, उसकी दोस्ती में आ गया और वो 5 मिनट को लेके गए और पता नहीं क्या हुआ। पुलिस अभी क्या कह रही है? कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? किसी को जेल वेल भेजा है अभी? पुलिस ने तो एक ही बच्चे का नाम ले रखा है बस। पुलिस ने और बच्चों का किसी बस से मतलब नहीं। जेल का हमें पता नहीं कि जेल, अभी तक पुलिस ने हमें उस दिन आश्वासन दिया था कि सबको पकड़ेंगे और इसको जेल भेजेंगे। पुलिस ने अभी तक हमें कोई खबर नहीं आई कि उसको जेल भेजा है, कुछ है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है पुलिस ने भी कि पैसे खाए। कितने लोग इसमें शामिल हैं और कितने लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की। जाहिर सी बात है, एक अकेला व्यक्ति तो मार नहीं सकता। उसको नहीं मार सकता, क्योंकि जो केशव है वो भी इतना कमजोर नहीं था। उसकी जो दादी है उसको हर तरह से खिलाई पिलाई में किसी भी बात की उसको कमी नहीं होने देती थी। केशव जब घर से बाहर निकलता था तो बाहर से लॉक कर जाता था, ताला लगा के जाता था, क्योंकि दादी घर में अकेली रहती है और घर में कोई घुस ना आए। दादी के हाथ और पैर दिखाना दादी, दोनों ही बेकार हैं इस तरह से। चलने में आप सक्षम हैं क्या? चल सकती हैं? नहीं, वो वाकर से चल सकती हूँ, हाँ, वाकर से। बाकर से चलती हैं। हाँ। तो दादी जो है वो चल नहीं पाती हैं ठीक से, जिसकी वजह से घर को बाहर से लॉक करके जाता था। और जिस वक्त रात को 9 बजे फोन आया, दादी उसको रोकती रह जाती है कि बेटा अब समय नहीं है बाहर जाने का, मगर वो 5 मिनट की बात कहकर यहाँ से चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। हमें सीबीआई जांच चाहिए इस केस के लिए और हमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सीबीआई पूरी जांच हो और हमारे माधव को इंसाफ मिले। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और खून का बदला खून चाहते हैं। बस कहाँ हम तक इतना पढ़ा था चाहते जो हैं। केशव है? इंटर है। अच्छा, इंटर के बाद अब वो हॉस्टल में भेज रहे थे। भेज हॉस्टल रहे जाने थे, वाला था। जाने वाला था 15 दिन पीछे। हाँ। इसका उसका एडमिशन भी हो एडमिशन हो गया था किसी हैं नोएडा में। हाँ, नोएडा। नोएडा बैनिट हॉस्पिटल, बैनिट हॉस्पिटल में अच्छा। करा है। उसकी मर्जी से बेचारे की चाहे, उसकी मर्जी उसी में थी, मैंने तब भी करा दिया उसी में ही। चल बेटा तू वहीं पे ही रह। अच्छा दादी, वो ये नहीं कहता था कभी तुमसे कि मैं दादी वहाँ हॉस्टल में रहूंगा तुम्हारे बिना, तुम्हारा यहाँ कैसे रहना सहना नहीं होगा? कहता था मुझसे, हाँ, फिक्र अम्मा करता तुम था? कैसा करोगी? हाँ। मैं बोली बेटा तू तो चला जा, तू तेरा भविष्य नहीं बिगाड़ूंगी, मैं अपने लिए किसी को रख लूंगी। मैं उससे हमेशा यही सेवा करता कहती था थी। तुम्हारी, जैसे पानी ला के देना, जैसे आपके टांग नहीं, टांगों में दर्द आ, मैं कहता ही केशव अयो मेरे पास जरा टांग दबाइयो, 2 हाथ मारियो। करता था, पानी वानी भी देता था। लेट गई तो भैया मेरी लाइट वाइट भी बंद करता था।
नीचे के ताले वाले वही लगाता था वो सेवा करता था। सब। वही फिर मम्मी- मुझे नहीं पता क्या होता है कि ताले वही बंद करके आवे है, मुझे कोई चिंता नहीं थी उसकी। दादी जब बीमार हो जाती थी हमारे पास फोन आता था, बुआ अम्मा को देखो, आओ क्या हो गया, अम्मा को देखो, अम्मा मेरी अम्मा को क्या हो गया। वो हमेशा यही चिंता करता रहता, अम्मा को कुछ ना हो जाए, हमें कुछ ना हो जाए। हम कहते थे केशव तुम हमारे से ये ले लो, हमसे नहीं बुआ, मेरा तो फर्ज तुमको देने का है। मैंने कि अभी तो छोटा बच्चा है, तू कहाँ दे पाएगा, तू जब कमाने लगेगा, जब तू हमें दी हो, हमसे लेने का फर्ज है तेरा। तो वो इतना समझदार बच्चा कैसे फंस गया हमें समझ में नहीं आ रही। उन दरिंदरों ने कैसे उसे फंसाया है। इतना बहुत समझदार बच्चा था, मुझे समझ में नहीं आ रही उस दरिंदरों ने कैसे फंसाया है। जब उसकी बॉडी मिली थी आपको यकीन आया कि उसकी वो अरे जो बहुत ही हमें पैक हुई बॉडी मिली है, पैक हुई बॉडी मिली है किस चीज में पैक थी? उसमें। वो पहले तो कफन में थी, हाँ। उसके बाद पिंडी में थी, हमें तो क्यों समझ में- मक्खियां हम भी तो नक सोच रही रहे थी। बचा लेंगे हम तो सोच रहे उसे बचा लेंगे, हम उसे निकाल लेंगे इस यहाँ से भी। अगर हमने पैसे की पूरी- डिमांड भी की होती तो तो आप हम पूरे दे पैसे देते। पैसे देने को तैयार थे। इस मकान को भी अगर बेचने को तैयार पैसे थी। की डिमांड थी तो हम सब कुछ देने को तैयार थे, पर अपने माधव को लाने को तैयार थे। हमने पूरी पुलिस फोर्स भी लगा दी थी, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, पुलिस ने क्या घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा तो माता भी चला, हमारा बच्चा चला गया, हमारे इकलौता चिराग मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी, हमारी तो माँ की जिंदगी माँ खराब क्या हो गई। कहना चाहती हो? अब जो है आप क्या चाहती हो? अब मैं यही चाहूँ, मैं कैसे जिंदगी, मैं चाहती हूँ सीबीएसई CBI जांचो जांचो, और उन हत्यारों को फांसी की सजा हो एक नहीं शामिल है और इसमें। उनके माँ बापों को उम्र कह दो, तो मेरा कलेजा ठंडा रहेगा। जैसे मैं तड़प तड़प कर मरूंगी, अब ऐसी उसके माँ बापों को पता लगना चाहिए। सबके माँ बापों को पता लगना चाहिए, एक शामिल नहीं है उसमें। ये वो बदनसीब दादी है जिसका जो बेटा है 8 साल पहले एक्सीडेंट में खत्म हो गया। वो दर्द अभी तक वो भुला नहीं पाई थी। जिस पोते में अपने बेटे को देखा करती थी कि मेरा ये बेटा ही है, आज वो बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। रोते रोते आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। अब सिर्फ एक टीस बची है कि किसी तरह से जिन लोगों ने केशव की हत्या की है उन लोगों को फांसी की सजा हो जाए, होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को होनी भी चाहिए जो चंद पैसों के लालच की वजह से किसी की भी हत्या कर देते हैं, और उस इकलौते बच्चे की हत्या कर दी। अब ये देखिए कि जो बुआएं हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। दादी हमारा बच्चा चला गया। दादी की ना रात की और इंसाफ नींद नहीं बची मिल है रहा, ना ही चैन बचा है। बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल रहा हमारे माधव को, बिल्कुल भी। हम सीबीआई मिलेगा, की जांच बिल्कुल इंसाफ मांग मिलेगा। करते हैं। जांच चल रही है और बहुत जल्द खुलासा भी होगा कि कितने लोग इसके अंदर शामिल थे और कितने लोगों ने मिलकर केशव की हत्या की थी।